हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फलों का व्यापार करने के लिए या फिर फलों को एक्सपोर्ट करने के लिए कम से कम दाम में आप किसान से फल खरीद सकते हैं। किसान से फल खरीदने के कौन से ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप फलों का व्यापार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि किसान से फल खरीदने के लिए या फिर फलों का व्यापार करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई परवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान इस देश में कहीं पे भी जाके कोई भी फल का व्यापार कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस मॉडल का। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप किसान से फलों को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में दो तरीके हैं जिसकी मदद से आप किसान से फलों को खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन से दो तरीके हैं और उसके बाद में हम ये जानेंगे कि इस बिज़नेस में सफल होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है आपके लिए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है मंडियों में फलों को खरीदना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ पे फलों की खेती होती है, फलों की फसल होती है, अक्सर उसके आसपास के बड़े गांव में इन फलों की एक बड़ी होलसेल मंडी भी होती है। चाहे आप अनार का व्यापार देखें, अंगूर का देखें या फिर आम का देखें, आसपास के गांव में रहने वाले जो किसान होते हैं ये इन होलसेल मंडी में उनके फल लेके आते हैं बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इन मंडियों में आप इन फलों को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको मंडी के कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। पर एक बार आपने ये पैसे भर दिए तो चाहे जितना मर्जी आप किसान का माल खरीद सकते हैं और जहाँ पर भी आपको इसको एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है और यहाँ पे आपको फलों के होलसेल रेट में क्या बाज़ार चल रहा है इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलती है। तो अगर आप इस बिज़नेस में नए हैं तो मंडी में होलसेल फ्रूट को खरीद के अगर उसका व्यापार करेंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी कमाई होती है। दूसरा ऑप्शन है फलों के बगीचे खरीदना। दोस्तों, कुछ लोगों को फलों के बगीचे खरीदना ये काफ़ी बड़ा काम लगता है, ऐसा लगता है काफ़ी मुश्किल है, करना नामुमकिन है। पर आप सभी को बताना चाहूँगा ये काम काफ़ी आसान होता है। कोई भी इंसान, कोई भी किसान का कोई भी बगीचा खरीद सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ये जान ले कि किसान का बगीचा खरीदना इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपको किसान के बगीचे में लगे हुए पूरे के पूरे फलों को एक एवरेज रेट में खरीदना है। मतलब मान के चलो, अगर आपको अनार का बगीचा खरीदना है तो छोटे अनार का रेट कम होता है, बड़े अनार का रेट ज़्यादा होता है। तो आपको बगीचे में जाना है, छोटे फल कितने हैं, बड़े फल कितने हैं, इसका एक एवरेज रेट निकालना है और किलो के हिसाब से आपको किसान को पैसे देने हैं। किसान उसके फलों को तोड़ के आपके पास लाता है, इसका वजन होता है और किलो के रेट से, जो रेट आपने तय किया हुआ है किसान के साथ, उसके रेट से आपको किसान को पैसे देने हैं। आपको इस बगीचे में इन फलों की पैकिंग करनी है और बाहर किसी भी गांव में आपको इसको एक्सपोर्ट करना है व्यापार करने के लिए। तो बहुत ही आसान काम होता है। बस शुरू में आपको छोटे बगीचे से शुरुआत करनी है, बाद में आप बड़े बड़े बगीचे भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किसान से बगीचा खरीदने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, शॉर्टकट कौन सा है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। चाहे कोई भी फल का बगीचा खरीदना हो, ये तरीका आपके बहुत काम में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उस इलाकों में जाइए जहाँ किसी एक फल की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। उस गांव में जाने के बाद दोस्तों, अब आपको लोकल एजेंट को ढूंढना है। किसी भी एरिया में जहाँ पे फलों की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं। ये लोग एजेंट का काम करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं। ये लोग खेती नहीं करते, इनके पास अलग अलग किसानों के बगीचे होते हैं। जैसे हम शहर में देखते हैं इस्टेट ब्रोकर होते हैं जो फ्लैट्स के डील करते हैं, उसी तरह से गांव में एक एजेंट रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं। ये लोग आपको अलग अलग किसानों के बगीचे दिखाते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों से आपको मिलना है।
आपको इनको साफ साफ बताना है कि आपका बजट कितना है, आपको किस क्वालिटी के बगीचे चाहिए। अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी के बगीचे चाहिए तो वो उनको बताना है। अगर आपको यूपी बिहार माल भेजना है तो हल्के बगीचे में आपका काम चल जाता है। अगर आपको मुंबई माल भेजना है तो आपको बढ़िया बगीचे लगते हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी डिमांड है इनको बताइए। ये आपको अलग अलग 4 से 5 बगीचे दिखाते हैं, आपको बार्गेनिंग करने में भी मदद करते हैं, आपको बाकी भी मदद करते हैं, जैसे लेबर की या ट्रांसपोर्ट की मदद भी करते हैं। ये ब्रोकर्स आपसे लगभग 1 रुपया पर केजी के हिसाब से कमीशन लेते हैं, पर आपको बगीचे खरीदने में काफ़ी आसानी होती है। आपको अलग अलग किसानों के ऑप्शंस देते हैं ताकि जो बगीचा आपको अफोर्डेबल लगे, जो रेट आपको अच्छा लगे, वो बगीचा आप खरीद सकते हैं। और किसान इनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट भी मिल सकता है अगर आपका रिलेशन अच्छा बनता है इन ब्रोकर्स के साथ। तो दोस्तों, इन एजेंट की सहायता से आप आपका काम आसान कर सकते हैं और बगीचे खरीदने में आप आपके पैसे भी बचा सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ये जो फलों के बगीचे होते हैं, जो गांव में होते हैं, ये कहीं पर भी होते हैं। कुछ बगीचे पहाड़ पे होते हैं, कुछ दरिया में होते हैं, कुछ जंगल में होते हैं। तो आम इंसान को, किसी भी बाहर के इंसान को इसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, इन किसानों के बगीचे तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपका वक्त भी बचता है और आपको लगातार बगीचे मिलते रहते हैं, आपका काम चलता रहता है। तो दोस्तों, यही एक फलों को खरीदने की इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को बतानी थी आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ, एक नए बिजनेस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।